कैलाश बैंक का जो चुनाव हो रहा है, फाउंडर पैनल आप सबका समर्थन है और हम कैलाश नारायण जी भांगड़ा के नेतृत्व में जो 1978 में यही जगह पे जो बैंक की स्थापना का शुरुआत हुई थी और आज कैलाश नारायण जी भांगड़ा के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं और आप सबके समर्थन से उनको चेयरमैन बनाएंगे। मैं सिर्फ थोड़ी बात कहूँगा अपनी बात रखते हुए कि कुछ साथियों जो संस्थापक पैनल के हैं उनका मैं वीडियो देख रहा था, उनकी सुन रहा था कि बिल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया। बिल्डिंग के बारे में जब ये बात आई, मोजमजम मार्केट में हमारी हेड ऑफिस थी, पहले बेगम बाज़ार से मोजमजम मार्केट, अभी मोजमजम मार्केट से बंजारा हिल। हमको बंजारा हिल जाने में बहुत बढ़िया है, हमको भी गर्व है, उसकी कोई बात नहीं है कि यहाँ से एक स्टेप गए सेकंड स्टेप गए। लेकिन बंजारा हिल जाने के बाद बंजारा हिल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ ये आपको समझना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि भाई 2005 से 2020 तक हम लोग मोजमजम मार्केट से बंजारा हिल ले गए। आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि इसका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था 32 करोड़ 28 लाख में दिया गया था, ये चलते चलते 44 करोड़ 76 लाख हुआ। इसका रीज़न हम सब आपको जानना चाहिए, पूछना चाहिए। और आरबीआई की रिपोर्ट में लिखा गया था, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ। एज पॉइंटेड आउट इन आरबीआई रिपोर्ट, सर्टन एनोमलीज and deficiencies were observed in awarding tender regarding construction, poor governance practice in the bank. Instances were observed where some of the work order not allotted to L1 tenders and given to their near and dear relatives. तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस का एस्केलेशन क्या हुआ था। इसके बाद जैसा कि केवाईसी पेनल्टी आई, साइबर फ्रॉड की पेनल्टी आई, हैबिट्स ब्रांच का एफडी का पैसा हमारा गया, ये साइबर फ्रॉड की केवाईसी साइबर फ्रॉड की पेनल्टी आने से हमारा एक्सपेंशन रुका था। और ये ब्लेम करते कि ये 5 लोग काम नहीं होने दिए। 100% गलत बता रहे हैं ये लोग कि हम लोगों ने 5 ने भी जब भी गया था हम लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव माइंड से काम करने का ही था और काम किए और जहाँ जहाँ सपोर्ट करना सपोर्ट किए। श्री उनके प्रत्याशी है जो मुरली मनोहर जी पल्लोड़, अभी जो चेयरमैन प्रत्याशी है, मेरे को पता नहीं है, वो लोग तो इतने स्पीच दे रहे 2005 से 2020 तक। ये 2020 से 25 में जब उन्होंने डायरेक्टर बने उस कार्यकाल में क्या हुआ उनको ये भी तो बोलना चाहिए कि आरबीआई की रिपोर्ट में बारे में वो कुछ बताते नहीं, ईडी की रिपोर्ट में बारे में बताते नहीं। बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन ही शुड नॉट बी बायस एंड शुड नॉट वर्क अंडर द रिमोट कंट्रोल ऑफ एनीवन। ही शुड से व्हाट इज द राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। वो क्यों नहीं बता रहे सच? आरबीआई की रिपोर्ट आप प्रमाण है, आप सब देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आया हुआ था, ईडी में जो हुआ था, ये सभी आपको आगे हम लोग भी देखेंगे। तो जब भी प्रोफेशनलिज्म रहता है तो हम ये भी समझना चाहिए कि जो भी है, चाहे इधर रहो या उधर रहो या किसी के साथ रहो, फैक्ट पे बात करना चाहिए, घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहिए। इसके बाद जब से बैंक के बोर्ड मीटिंग्स हुए थे, बोर्ड मीटिंग में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पल्लोड़ जी के सिर्फ 3 बोर्ड मीटिंग थे और बोर्ड मैनेजमेंट के 15 मीटिंग थे और उनके पूरे संस्थापक के पैनल के पूरे मेंबर्स ने बोर्ड मीटिंग उन्होंने वांटेडली नहीं होने, कोरम होने नहीं दिया था और बोर्ड मीटिंग चल नहीं पाई। फिर भी प्रोफेशनली मैनेजमेंट आने के बाद बैंक में जो काम हुआ है आप सबके सामने रिजल्ट है कि लास्ट हमारे फाइनेंशियल में 53+ करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एक एक रुपया डूबत खाता का वसूल किया गया। ऑपरेशनल प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट और एनपीआर रिसीवेबल का प्रॉफिट है, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन राइट ऑफ। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा। और डिविडेंड भी 22% हुआ था। बैंक में इंटरफेरेंस डे टू डे नहीं रहने से हम बैंक का डेवलपमेंट किस तरीके से थे लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हैं। फिर 1978 से 2005 तक हमारे फाउंडर चेयरमैन जो भी थे उन्होंने बहुत ही लगन, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल से काम किया था और उसका प्रमाण था कि बैंक में कैपिटल और रिजर्व अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ हुआ था और वो 100 करोड़ 2005 से 2020 तक का 335 करोड़ हुआ था। आप समझ सकते हैं अगर 100 करोड़ रुपए आपके पास है तो 20 साल में कितना होना चाहिए। फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या था ये आपको समझना पड़ेगा। ये सभी बैलेंस शीट के प्रमाण है और पेपर पे बात कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद में कई ऐसे इश्यूज आए थे जो आपको आगे भी हमारे सभी फाउंडर पैनल के प्रत्याशी जो है वो बताएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि छोटी सी बात आपको बताया हूं और बाकी कई सब प्रमाण हमारे पास पड़े हैं और आप कभी भी बिल्कुल आ सकते, बात कर सकते और देख सकते। हमारा अभी जो विजन है
नेक्स्ट विजन हम लोग 2025 से बैंक में आने के बाद क्या करेंगे? 1 क्रेडिबिलिटी, 2 ट्रांसपेरेंसी, 3 टेक्नोलॉजी ड्रिवन, 4th सिस्टम ड्रिवन, 5th पर्सन ड्रिवन नहीं रखेंगे, प्रोफेशनल ड्रिवन करेंगे। और इधर हमारे काफ़ी बैंक के हितैषी, हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ भी यहाँ बैठे हुए, मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उन सबका सहयोग, सबका समर्थन, सबका साथ लेंगे। प्रेजेंट पूरे मैनेजमेंट और टीम का भी साथ लेंगे बैंक के, और बैंक के ग्रोथ के लिए जो जो रिक्वायर्ड है आप सबके गाइडेंस से काम करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक में काम कोऑपरेशन से चलता है, तो सबका कोऑपरेशन लेते हुए काम करेंगे। जय महेश।